हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने पिताश्री को नमस्कार कर। तू भी कर। स्वामी, अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। क्या बात है भैया? लक्ष्मण, जैसे सीता की आवाज सुनाई दी। भाभी किसी कष्ट में ना हो, शायद सहायता के लिए आपको बुलाती हूं। नहीं लक्ष्मण, तुम सीता को नहीं जानते। वो एक दृढ़ संकल्प वीरांगना है। पहली बात तो उसे कोई कष्ट हो नहीं सकता, और यदि हो भी तो वो मुझे सहायता के लिए कभी नहीं पुकारेगी। उसमें बड़े से बड़े कष्ट से अकेले लड़ने की शक्ति है। वो यहां से दुर्गा का रूप धारण करके गई है, उसे कष्ट नहीं हो सकता। लक्ष्मण, उसके स्वर में उल्लास था, जैसे वो कोई शुभ समाचार सुनाना चाहती हो। शुभ समाचार? शुभ समाचार तो एक ही हो सकता है भैया, अयोध्या के राजकुमार ने जन्म लिया हो। संभव है। राजकुमार जी, आपसे एक संदेश कहना है। कहो। ये पुष्प आपके लिए वन देवी ने भेजा है। वन देवी? वन देवी कौन? वही उन दोनों कुमारों की माता जी। उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना, और कहना कि मैं ये पुष्प युद्ध में अपने साथ रखूंगा। राजकुमार जी, यह एक एक पुष्प उन दोनों छोटे छोटे कुमारों ने अपने चाचा के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजे हैं। उन दोनों को मेरा आशीर्वाद देना, और कहना कि ऐसे वीर बनना कि एक दिन अपने चाचा को भी हरा दे। वन देवी, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने आपके दोनों पुत्रों का जातक संस्कार किया है। राजकुमार ने जातक संस्कार किया है। हाँ वन देवी, जातक संस्कार किया है। क्या अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ने। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव।
अपने पुत्रों के शुभ लक्षण देखे तुमने? इनके जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या की राज पताकाएं फहरा रही थीं। आश्रम के द्वार पर अयोध्या की सेना भेरीनाद कर रही थी। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जाते हुए सेना सहित यहां रात भर के लिए रुक गए थे। इन बालकों की भांति वो भी सूर्यवंश के हैं, तो उस नाते इनके चाचा भी लगते हैं। सो उन्हीं की गोद में इनका जातक संस्कार संपन्न हुआ। कुमार शत्रुघ्न ने भेंट स्वरूप अपने गले के हार इन्हें पहनाए हैं, जिनमें अयोध्या के राज्य चिन्ह अंकित हैं। ये सारे शकुन यही कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। पुत्री, इन पुत्र रत्नों के जन्म पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। पूज्य पिता, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण मस्तु। अब कैसी हो पुत्री? ठीक है माँ। देखो मायावती, वन देवी के लिए सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी। और पुत्री, मैं थोड़ा सा घी डालकर तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। चलो दूध गरम करो। और सुनो, बालकों का ध्यान रखना और वन देवी को अकेले नहीं छोड़ना। नहीं कोतनी माँ, हम यही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे बालकों को। सिए के आंचल में खिले ममता के दो फूल, जिनकी मधुर सुगंध से गई सबे दुख भूल। लब कुश जैसे चंदा सूरज, देख सिया फूली ना समावे। बारंबार निहारत है मुख, वर्णन होए न जो सुख पावे। लालन के तन पे रघुवंश के देख के चिन्ह अधिक हर्षावे। नैनन माही सुखाश्रु लिए चिरजीव लला, यही मात मनावे। जीव लला यही मात मनावे। अपने पिताश्री को नमस्कार कर।
तू भी कर। स्वामी अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। क्या बात है भैया? लक्ष्मण, जैसे सीता की आवाज सुनाई दी। भाभी किसी कष्ट में ना हो, शायद सहायता के लिए आपको बुलाती हूं। नहीं लक्ष्मण, तुम सीता को नहीं जानते। वो एक दृढ़ संकल्प वीरांगना है। पहली बात तो उसे कोई कष्ट हो नहीं सकता, और यदि हो भी तो वो मुझे सहायता के लिए कभी नहीं पुकारेगी। उसमें बड़े से बड़े कष्ट से अकेले लड़ने की शक्ति है। वो यहां से दुर्गा का रूप धारण करके गई है, उसे कष्ट नहीं हो सकता। लक्ष्मण, उसके स्वर में उल्लास था, जैसे वो कोई शुभ समाचार सुनाना चाहती हो। शुभ समाचार? शुभ समाचार तो एक ही हो सकता है भैया, अयोध्या के राजकुमार ने जन्म लिया हो। संभव है। तो भैया कल ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अवश्य। कुमार शत्रुघ्न, तुम्हारे कुल ने सदा ऋषियों की सहायता की है। आज तुम उसी कर्तव्य का पालन करने जा रहे हो। हम तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी विजय यात्रा सुखद और सफल हो। राजकुमार जी, आपसे एक संदेश कहना है। कहो। ये पुष्प आपके लिए वन देवी ने भेजा है। वन देवी? वन देवी कौन? वही उन दोनों कुमारों की माता जी। उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना, और कहना कि मैं ये पुष्प युद्ध में अपने साथ रखूंगा। राजकुमार जी, यह एक एक पुष्प उन दोनों छोटे छोटे कुमारों ने अपने चाचा के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजे हैं। उन दोनों को मेरा आशीर्वाद देना, और कहना कि ऐसे वीर बनना कि एक दिन अपने चाचा को भी हरा दे।
सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें, और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं, वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। राक्षस कुल गौरव मधुरा नरेश महाराजाधिराज लवणासुर पधारते हैं। मधुरेश्वर समरेश्वर वीरेश्वर जयति लवणासुर। बंदीजनों को उपस्थित किया जाए। इनका दोष क्या है? महाराज, हमें सूचना मिली थी कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति का अधिकार है।
उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती, नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटकाकर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। ठहरो। लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है। हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें यह चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। ले जाओ इन्हें और सबको कारागार में डाल दो। ले जाओ। महाराज, यही च्यवन ऋषि का आश्रम है। सेना इसी वन में डेरा डालेगी? जो आज्ञा। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शनों के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े हैं। पूर्ण कुंभ के साथ उनका स्वागत किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। पधारिए महाराज। हम मधुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन।
अयोध्या में सर्वमंगल कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से वहां सर्व प्रकार से मंगल है। महाराज श्री राम ने आपको प्रणाम कहा है। वो तो स्वयं ही वंदनीय है। ये तो उनकी उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से मैं अयोध्या की सेना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अयोध्यापति महाराज ने मुझे लवणासुर का वध करके आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहती है कि जिस शत्रु से युद्ध करना हो उसके बलाबल, उसकी समस्त शक्तियों और निर्बलताओं को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस लवणासुर का संहार करने आप आए हैं, उसके समान दूसरा वीर आज तीनों लोकों में नहीं है। उसके पास भगवान शिव के दिए हुए दिव्य त्रिशूल की ऐसी शक्ति है जिसके सामने और कोई अस्त्र सफल नहीं हो सकता। लवणासुर की कितनी शक्ति है उसका अनुमान कराने के लिए मैं आपको आपके ही एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं। बहुत काल हुआ, अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महा तेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पा ली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए
अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पाली है। ये भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मधुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेनानायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ। हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं। वो एक और आ जाए। लवणासुर,
तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा। इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में, इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः उस त्रिशूल की पूजा करता है। तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता, इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार वापस अपने महल में त्रिशूल लेने ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई।
इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए।